ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। सत्य सनातन धर्म यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आइए सुनते हैं आषाढ़ मास के 8वें अध्याय की कथा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नेमी सारण के पवित्र वन में शौनक आदि 88,000 मुनियों ने ऋषियों ने श्री सूत जी महाराज के श्री चरणों में नमस्कार कर कहा। कथा का पावन प्रवाह सुनते हुए उन्होंने निवेदन किया कि हे ऋषिवर, कृपया करके आषाढ़ मास के दिव्य रहस्यों के बारे में बताइए। 88,000 ऋषि मुनि सूत जी महाराज के श्री चरणों में विराजमान थे। कथा का पावन प्रवाह चल रहा था। स्नान, दान और तुलसी पूजा का महत्व सुनने के बाद सभी ऋषियों के मन में एक प्रश्न उठा। उन्होंने विनम्रतापूर्वक कहा कि हे सूत जी महाराज, आपने आषाढ़ मास के अनेक दिव्य रहस्य में बताए। आप कृपा करके हमें ये बताइए, इस पवित्र मास में भगवान श्री हरि विष्णु के नाम का जप और स्मरण करने से मनुष्य को क्या फल प्राप्त होता है? क्या केवल भगवान का नाम लेने से सभी पापों का नाश हो जाता है? श्री सूत जी बोले, हे मुनीश्वरों, यह अत्यंत गूढ़ और कल्याणकारी प्रश्न है। शास्त्रों में कहा गया है कि कलयुग में भगवान का नाम ही सबसे सरल और सर्वोत्तम है। विशेषकर आषाढ़ मास में श्रद्धा और भक्ति से श्री हरि का नाम जपने वाला मनुष्य भगवान की विशेष कृपा का पात्र होता है। यानी कथा में सभी विराजमान थे तो ऋषि मुनि बोले कि प्रभु, हे ऋषिवर, कृपया करके यह बताइए कि भगवान के जो नाम का जाप है, क्या सिर्फ नाम जाप से ही मनुष्यों के पापों का नाश हो जाता है, मनुष्यों का उद्धार हो जाता है, या कोई और भी विधि है? कृपया करके यह बताइए। सूत जी बोले, मैं तुम्हें एक इतिहास सुनाता हूँ, ध्यान से सुनो। बहुत समय पहले श्रीपुर नामक नगर में माधव नाम का एक युवक रहता था। वह स्वभाव से अच्छा था, किंतु संसारिक मोह में इतना उलझ गया था कि उसे पूजा पाठ के लिए समय ही नहीं मिलता था। और काफ़ी मनुष्यों की ये समस्या है, पूरे दिन काम में लगे रहते हैं, भगवान के लिए समय निकालते नहीं हैं। अरे काम करते करते भी आप भगवान के लिए समय निकाल सकते हैं। काम करते जाइए, मन मन में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमः शिवाय, भगवान के मंत्रों का जाप करते जाइए। पूजा पाठ के लिए टाइम ही नहीं था। धन कमाने की चिंता में वह दिन रात व्यस्त रहता और भगवान का स्मरण लगभग भूल ही चुका था। एक दिन नगर में एक महात्मा आए। उन्होंने प्रवचन में कहा, आषाढ़ मास भगवान विष्णु को अत्यंत ही प्रिय है। इस मास में जो व्यक्ति प्रतिदिन श्रद्धा से ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करता है, उसके जीवन के अनेक संकट दूर हो जाते हैं। माधव ने यह बात सुनी पर मन में संदेह था। उसने महात्मा से पूछा, क्या केवल भगवान का नाम लेने से जीवन बदल सकता है? महात्मा मुस्कुराए और बोले, बेटा, अग्नि को छूने पर जैसे गर्मी का अनुभव होता है, उसी प्रकार भगवान का नाम भी अपना प्रभाव अवश्य दिखाता है। आवश्यकता केवल सच्ची श्रद्धा और लगन की है। इन वचनों ने माधव के हृदय को स्पर्श किया। उसने आषाढ़ मास में प्रतिदिन प्रातः स्नान के बाद भगवान विष्णु के नाम का जाप करना प्रारंभ कर दिया, क्योंकि संत के द्वारा उसे मंत्र मिल चुका था। उसने मन में संकल्प किया, आज से चाहे कुछ भी हो जाए, मैं प्रतिदिन भगवान के मंत्रों का जाप करूंगा, समय जरूर निकालूंगा भगवान के लिए, चाहे मैं कितना भी बिजी रहूं। मेरा आधे से ज़्यादा समय, आधे से ज़्यादा जीवन बिना भगवान की भक्ति से व्यतीत हुआ है। अब मैं भगवान की भक्ति जरूर करूंगा। वह प्रतिदिन तुलसी के सामने दीपक जलाकर कम से कम 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करता था। जप के बाद वह भगवान से प्रार्थना करता, हे प्रभु, मेरे मन से अहंकार, लोभ और क्रोध को दूर करें। मुझे सदैव धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने की शक्ति दें। कुछ ही दिनों में माधव के स्वभाव में आश्चर्यजनक परिवर्तन आने लगा। पहले जो व्यक्ति छोटी छोटी बातों पर क्रोधित हो जाता था, अब वह शांत और विनम्र रहने लगा। उसके व्यवहार से परिवार और समाज के लोग भी प्रसन्न रहने लगे। एक दिन नगर में भयंकर वर्षा और बाढ़ आ गई। अनेक लोगों के घर क्षतिग्रस्त हो गए।
माधव ने बिना किसी स्वार्थ के लोगों की सहायता की। वह दिन रात भोजन, वस्त्र और आवश्यक सामग्री पहुंचाने में लगा रहा। लोगों ने पूछा, तुम्हारे भीतर इतना परिवर्तन कैसे आया? माधव ने उत्तर दिया, यह सब भगवान विष्णु के नाम स्मरण का प्रभाव है। जब मन भगवान के नाम में लग जाता है तब दूसरों की सेवा ही सबसे बड़ा धर्म प्रतीत होती है। सूत जी बोले, हे ऋषिगणों, भगवान का नाम केवल मुख से लेने के लिए नहीं, बल्कि भगवान के साथ श्रद्धा, विश्वास और सदाचार जुड़ जाते हैं। नाम के साथ साथ भगवान परिवर्तन भी करते हैं, तभी उसका वास्तविक फल प्राप्त होता है। उन्होंने आगे कहा, आषाढ़ मास में प्रातःकाल स्नान करके विष्णु भगवान की प्रतिमा या चित्र के सामने दीपक जलाएं, तुलसी दल अर्पित करें और कम से कम 11, 21, 31 या 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें। यदि समय अधिक हो तो विष्णु सहस्त्रनाम, श्री विष्णु अष्टोशतनामम तथा नमो नारायणाय नमः मंत्र का जाप करें। सूत जी ने कहा, भगवान का नाम मनुष्य के भीतर छिपे अज्ञान के अंधकार को दूर करता है। जैसे सूर्य निकलते ही अंधकार समाप्त हो जाता है, वैसे ही श्री हरि का नाम जीवन में आशा, शांति और भक्ति का प्रकाश फैलाता है। उन्होंने ये भी बताया, नाम स्मरण के साथ सत्य बोलना, माता पिता की सेवा करना, गुरु का सम्मान करना, गरीबों की सहायता करना और किसी का अनादर न करना भी आवश्यक है। तभी नाम जप का पूर्ण फल प्राप्त होता है। शास्त्रों में कहा गया है, जो व्यक्ति आषाढ़ मास में भगवान विष्णु का नाम जपते हुए अपने दैनिक कार्य करते हैं, उसके कार्यों में सफलता, मन में संतोष और परिवार में सुख शांति बनी रहती है। सूत जी ने आगे कहा, नाम स्मरण के लिए किसी विशेष स्थान या समय का बंधन नहीं, चलते फिरते कार्य करते हुए, यात्रा में या विश्राम के समय भी श्रद्धापूर्वक भगवान का नाम स्मरण किया जा सकता है। आषाढ़ मास में विशेष रूप से यह प्रार्थना करनी चाहिए, हे श्री हरि, आपके पवित्र नाम का स्मरण मेरे जीवन का आधार बने, मेरे मन को सदैव आपके चरणों में स्थिरता बनी रहे, मुझे धर्म, दया तथा भक्ति के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दें। सूत जी ने अंत में कहा, ये मुनीश्वरों, जो श्रद्धापूर्वक आषाढ़ मास में भगवान विष्णु के नाम स्मरण का महत्व सुनता, पढ़ता अथवा दूसरों को सुनाता है, उसके पाप क्षीण होते हैं, मन निर्मल होता है और भगवान की कृपा उस पर बनी रहती है। अंत समय में उसे श्री हरि के दिव्य धाम की प्राप्ति होती है। भगवान अपने भक्तों की हर मनोकामना पूरी करते हैं। सभी भक्तों को चाहिए पूरे नियम और श्रद्धा के साथ में भगवान का नाम स्मरण करें। जीवन में खुशियाँ, पवित्रता तथा जीवन में आ रहे सारे कष्ट दूर होते हैं और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।